अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव द नेम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सप्लेन द पीरियोडिक ट्रेंड्स। ये पास पेपर अगर देखा जाए तो 3-4 दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। सेकंड नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड देखे जाएँ तो दोनों के सेम है। अलोंग द पीरियड दोनों के दोनों बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप दोनों के दोनों कम हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के 4 पोस्टुलेट हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी कर लीजिएगा। ये पास पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। इस क्वेश्चन के साथ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। और 4th नंबर पर मौजूद है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है। इसके साथ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये बेसिकली AB4 टाइप विद नो लोअर पेयर के अंदर एक एग्जांपल NH3 की मौजूद है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसको किस तरह लिखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा पास पेपर में आ चुका है। इसके आगे भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आपने इथेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और मीथेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए डिफाइन sp हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन को आपने एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है, एक नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर है। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे तरीके से कर लीजिए। ये भी पास पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। पास पेपर में रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक आपने N2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन बॉन्ड एनर्जी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर विच इफेक्ट ऑन बॉन्ड एनर्जी। ये इतनी दफ़ा पास पेपर में नहीं आ चुका, तो इसको नॉर्मली देख लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन तो आपने लाजमी की होगी, इसके फैक्टरों को भी लाजमी देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स फार्मूला एंड वेरियस यूनिट एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस विद एग्जांपल। डाइपोल मोमेंट क्या है, फार्मूला और इसके यूनिट और इसकी एप्लीकेशंस आपने देखनी है। बेसिकली 2 एप्लीकेशंस हैं, उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। लास्ट वाली चीज़, डिफाइन डाइपोल मोमेंट एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ H2O, CO2 एंड BF3। अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट आपने H2O, CO2 और BF3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। मतलब कब डाइपोल मोमेंट होगा, कब नहीं होगा, तो ये आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो ये चंद एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके साथ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जो नॉर्मली है वो उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारे पास आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।